नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं और वसीम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वसीम और मैं एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। जब हम लोग कॉलेज आए थे तब वसीम की सगाई हो गई थी। उसकी मंगेतर का नाम रेशमा था और वो रेशमा से बहुत प्यार करता था। वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद रेशमा मजाक कर रही है। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, तू क्या कर लेगी मेरा, देखता हूँ मैं तुझे। रेशमा ने भी कहा, ठीक है देख आज रात तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर रेशमा ने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। वसीम की सांसें रुक गईं। वसीम ने तुरंत नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज पढ़ते ही वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुमने मुझे क्या अनाप शनाप बोल दिया। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो तेरा यहीं पर जनाजा निकाल दूंगी। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। वसीम आगे था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधा अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने के लिए कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि अब मैं ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊँगी, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही किसी पीर बाबा के पास ले जाने को कहा।
हम उसको सुबह पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वसीम ने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मेरा एक अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।